उदय जी, जल जीवन मिशन का जो आज ये रिपोर्ट आया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये बहुत ही इंकरेजिंग है। आपको क्या लगता है, आप एनजीओ सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, यदि मैं एक रिप्रेजेंटेशन समझूं एनजीओ सेक्टर का, और वाटर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एक्टिविटी का, तो ये जल जीवन मिशन में 4 लाख डेथ बचना, यदि वंस दिस इज़ ओवर इन 24, and at the same time saving almost $100 billion, which is a big saving in term that could be invested into health, that could be invested into further into water and the purity of water, and at the same time जच्चा बच्चा women and child department में भी एक investment हो सकता है। प्रणब जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए। और यदि आप देखें कि हमारा भारत जो कि विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या की देश है, यदि भारत बढ़ता है तो विश्व बढ़ता है। और यदि हमें आर्थिक रूप से प्रोग्रेस करना है तो सबसे पहले हमें स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और जो वाटर बोर्ड डिजीजेज थे उस पर जिस तरह से कुठाराघात किया गया, जिस तरह से आक्रमण किया गया है कि हर घर तक जल केवल पहुँचे नहीं बल्कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुँचे, इन चीज़ों को जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो इसको बढ़ाया है और जिस तरह से पूरा मशीनरी काम कर रहा है, चाहे वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे सरकारी तंत्र हो, अपने आप में मिसाल है। आज आप देखे होंगे कि WHO ने आज जिस तरह के स्टडी इंडिया के लिए दिया है, बहुत ही इनकरेजिंग है। इतने जनसंख्या को डायरिया से बचाना, इतने जनसंख्या को शुद्ध पानी पिलाना, अपने आप में ये विश्व के लिए एक पैगाम है। ये भारत के लिए केवल नहीं है, विश्व के लिए पैगाम है। एक नायाब उदाहरण है कि यदि जनसंख्या ज़्यादा भी है लेकिन अगर सही तरीके से, सही रणनीति से कार्य किया जाए तो कम समय में बहुत कुछ फतह किया जा सकता है। उदय जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि आज हम देखें कि पूरा कंट्री, यदि कोई विश्व के देशों का नंबर यदि गिने जो कि 100% वाटर मुहैया करा पा रही है, उनमें से आप कई बहुत ज़्यादा दर्जन भी नहीं होंगे, एक आध दर्जन भी होंगे, और वहाँ यदि हिंदुस्तान पहुँच पाता है लगभग 200 देशों के एक एस्टिमेट से, तो शायद वो बहुत ऊपर का नंबर होगा और बहुत सक्सेसफुल नंबर होगा, बहुत इंकरेजिंग होगा। एक मिशन एक्म्प्लिश मोदी सरकार 2 में। बहुत आपने सही तथ्य को पकड़ा है। और जब मीडिया कर्मी इस तरह के प्रश्न पूछते हैं और वो इनकरेज होते हैं तो लगता है प्रजातंत्र सही दिशा में जा रहा है। आप देखें कि विश्व मोदी जी की तरफ इस तरह से देख रहा है तो उनके एक एक जो स्ट्रेटजिक स्टेप है वो केवल देश के लिए नहीं है, वो पूरा विश्व के लिए है। आज हम G20 में भी इसी बात को सबसे दे रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात दे रहे हैं। हम भारतीयों की ये परंपरा रही है कि हम खाली अपने लिए नहीं जीते हैं, विश्व के लिए जीते हैं। आज चाहे एक पठारी इलाका हो, चाहे एक रेगिस्तानी इलाका हो, हर जगह हर घर में जल का इस तरह से पहुंचना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक पैगाम पहुंचना अपने आप में अनुकरणीय है। और इसको जितने देश फॉलो कर सकता है, इस मॉडल का तो अच्छे से स्टडी होना चाहिए कि कैसे इतने पॉपुलेशन तक ये पहुंचा जा चुका है। आप मीडिया कर्मियों को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रणब प्रखर जी, आप बहुत अरसों से आप लगे हुए हैं, आपने अपने कैरियर को एक नया आयाम दिया, लेकिन जिस तरह से सामाजिक संगठनों का आप एक तरह से पैरोकार करते हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि देश चलेगा तो सभी स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट से ही चलेगा, इसके एंगेजमेंट से ही चलेगा, और खासकर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और यूथ इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। उदय जी, मैं जानता हूँ आप और आपका टीम आज यहाँ मौजूद रहा, और आप जो वाटर पे काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और कई राज्यों में काम कर रहे हैं, वो भी बहुत इंकरेजिंग है। और शायद आज आपको एक और संबल मिलेगा आज के इस रिपोर्ट से। आज तो एक बहुत संबल मिला, क्योंकि आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि फ्रेश वाटर एक्शन नेटवर्क ऑफ साउथ एशिया का विश्व केंद्र कन्वीनर है और हम 7 कंट्री के लिए एक तरह से काम करते हैं। तो आज हम 7 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस वर्कशॉप में आए, और खासकर लीव नो वन बिहाइंड का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके लिए आज बहुत ही ऊर्जा हमें मिला। और हम चाहेंगे कि इसको हम 7 कंट्री तक पहुंचाएं और 7 कंट्रीज़ तक इन सारी चीज़ों का एक तरह से बोलबाला हो, और वो देखे कि इंडिया यदि पहल कर सकता है इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद, तो पूरे साउथ एशिया में हम किस तरह से पहल कर सकते हैं। तो फैंसा इंडिया की तरफ से भी, फैंसा रीजनल टीम की तरफ से और विश्व केंद्र की तरफ से भी हम आज के कार्यशाला के लिए WHO को और जल जीवन मिशन को बहुत बहुत बधाई देते हैं।